हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप कैसे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि इजीली आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक पे काफ़ी बच्चे चाह रहे थे वीडियो बना दी जाए, तो वीडियो जो है इसीलिए इस टॉपिक पे बना दी जा रही है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। और 2 से 3 बच्चों ने जो स्पेशली अलग से कमेंट करा था कि अभी टाइम कम है, इतने कम टाइम में एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। अभी तो टाइम सफिशिएंट है, तो अभी के लिए आपकी अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जब कम टाइम बचता है तब उसके लिए अलग तरीके से एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होती है। तो अभी आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके जो है बात करते हैं जामिया एडमिशन 2021, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 5 बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप 4 से 5 ये बातें ध्यान रखेंगे तो आपका ईजिली एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। सबसे पहली चीज़, आप ये मत सोचें एंट्रेंस टेस्ट आज से स्टार्ट करें या फिर कल से स्टार्ट करें या फिर परसों से स्टार्ट करें। आप स्टार्ट कर लें अब वेट ना करें, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट अब ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर लें। सबसे पहला काम आप लोग ये करें, बाद के लिए वेट ना करें, आज ही से जो है आप कोशिश कीजिए एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दें। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। सेकंड काम जो हम आपको करना है, सबसे पहले आप जिस कोर्स की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए जामिया की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप अगर जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर ही करने हैं, ये मैं आपको बता दूँ। उसके बाद ही आप लोग कुछ चीज़ें करें, क्योंकि एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लगेगा सबसे पहले पेपर का लेवल क्या रहता है। सबसे पहले आइडिया ये लग जाता है कि पेपर का लेवल क्या रहता है, ताकि उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। ये नहीं कि किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं आपने वैसे प्रिपेयर ही नहीं करें। तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने। आप किसी भी कोर्स की कर रही हो प्रिपरेशन, बिना एंट्रेंस पेपर अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए ये दिक्कत वाला काम होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रहेगा। थर्ड थर्ड जो सबसे ज़रूरी है, आपको एक तो रेगुलर प्रिपरेशन करनी है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको रेगुलर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर प्रिपरेशन ना करें। आप डेली का एक टारगेट ले लीजिए कि मुझे आज 1 घंटा करना है, या फिर 1.5 आवर, या फिर 2 घंटे, या फिर 3 घंटे, जैसे भी आपको लग रहा है। पहले सिलेबस को अच्छे से डिवाइड कीजिए, टॉपिक वाइज देखिए कि इसमें इतने टॉपिक है, मुझे इस टॉपिक पे से इतना टाइम देना है, इस टॉपिक पे इतना टाइम देना है। तो आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप सारी प्रिपरेशन कर दें और टॉपिक वाइज आपने देखा ही नहीं, ऊपर ऊपर से सारा क्वेश्चन करके चले गए। नहीं, ऐसे नहीं, टॉपिक वाइज आपको करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। टॉपिक वाइज में भी उसमें आपको ध्यान रखना है। देखो थर्ड पार्ट में अब एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जो होता है, जैसे कि मैंने कई बार बच्चों को बताया ये कि एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में अगर हम बात करें 3 से 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से तो सारी चीज़ें नहीं होती। जनरल अवेयरनेस भी होती है, जनरल इंग्लिश भी होती है, करंट अफेयर्स भी होता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सारे पार्ट होते हैं। तो देखिए आप सब में तो परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप 2 से 3 चीज़ में परफेक्ट ज़रूर होते हैं, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। अगर एंट्रेंस टेस्ट आपको निकालना है तो आपको चारों में परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 या 3 में परफेक्ट होने की ज़रूरत है, और 2 में तो आपको अच्छे से परफेक्ट होना है। अगर आप 2 में अच्छे से परफेक्ट हो जाते हैं तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाता है। आप चाहें तो जामिया की कट ऑफ देख लीजिए कि कट ऑफ किसी की भी 100 नहीं गई है, 90s भी नहीं जाती हैं। तो कट ऑफ की रेंज अगर हम बात करें तो 45 प्लस ही रहती है, बट डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है। तो कोर्स वाइज कट ऑफ जो है ऑलरेडी बस जल्द से जल्द वो भी सारी अपलोड होने वाली है, ताकि आप लोगों का कट ऑफ का भी आइडिया लग जाए कि नॉर्मली कट ऑफ क्या रही है पास्ट ईयर में भी, और आगे भी क्या रह सकती है, ताकि आप उसके रिगार्डिंग भी तैयार रहें। कट ऑफ, एलिजिबिलिटी, बस धीरे धीरे सब वीडियो अपलोड हो जाएगी, आपको उसके रिगार्डिंग भी परेशान नहीं होना। पर मैं आपको एक एवरेज का आइडिया दे दे रहा हूँ कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहती है। अगर आप सोचेंगे सबकी तैयारी कर लें तो ये मुश्किल है, पर आप अगर किसी 2 से 3 चीज़ की अच्छे से तैयारी कर लें तो आप इजीली एंट्रेंस टेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको टॉपिक वाइज, इसीलिए आपको प्रिपरेशन करनी है। आप जिस टॉपिक में आप परफेक्ट हैं आप उसको अच्छे से कीजिए, सबसे बेस्ट पार्ट ये रहेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे, अब खाली आप एंट्रेंस पेपर पे तो डिपेंड रह नहीं सकते। देखिए मैंने जैसे इसीलिए चैनल पे जनरल अवेयरनेस जो भी जामिया में आए हुए हैं एग्ज़ाम में, वो सारी वीडियोस अपलोड हैं। बाकी भी जिन जिन पार्ट्स के बच गए हैं वो भी धीरे धीरे अपलोड हो रही है। और अगर आपके कोर्स में जनरल अवेयरनेस है तो आपको वो वीडियोस ज़रूर करनी चाहिए, सारी जितनी भी अपलोड्स है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी काम आएंगी, ठीक है।
और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बुक्स ज़रूर परचेज़ करनी है। बुक्स कह लें या फिर हम गाइड कह लें, आपको एक बुक एक गाइड तो ज़रूर कर कर पूरी जानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पेपर कर लिए पास्ट ईयर के और जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर लिए, तो प्रैक्टिस के लिए होता है। लेकिन जब आप एक बुक करेंगे तो आपको उससे एक अलग नॉलेज मिलती है, उससे आपको काफ़ी एक्स्ट्रा कंटेंट आइडिया लगता है। क्योंकि देखिए एंट्रेंस में क्या होता है, कई क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ये तो आप लोग जब एंट्रेंस टेस्ट देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा नहीं ये तो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। तो इसलिए आप अगर बुक से करके जाएंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आपको एक बुक ज़रूर करनी है, बुक के बाद आप जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर पाएँ उतने एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। जनरल अवेयरनेस जो उनसे पेपर में दिखे, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जो आपका सिलेबस है जो उनसे पेपर में दिखे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने ही कोर्स का करें, मैंने इसीलिए आप लोगों को बताया कि दूसरे कोर्सेज में भी जब सेम जनरल अवेयरनेस है तो आप देखेंगे कि सेम क्वेश्चंस जो है अदर पेपर्स में भी पूछे जाते हैं। तो आपको हर कोर्स के जितने भी समझ आएँ आपको सारे के सारे करने हैं। बाकी सारे के सारे आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। जल्द से जल्द सारे अपलोड होंगे, आदि तक के अपलोड हो गए हैं। लगभग हम कह सकते हैं कि 40 to 50% जनरल अवेयरनेस काफ़ी हद तक अपलोड हो गए हैं चैनल पे। तो जो बाकी बच भी गए हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो आपको जनरल अवेयरनेस जो है पेपर के लिए तो अलग अलग नहीं घूमना पड़ेगा कि आप एक ही प्लेलिस्ट में सारा चीज़ें चेक कर पाएंगे। 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल अवेयरनेस की, तो आप वहाँ से वो चीज़ें देख सकते हैं। लीगल एप्टीट्यूड वाला भी देखना चाहें तो लीगल एप्टीट्यूड वाली भी देख सकते हैं जो लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये एक आइडिया दे दिया। आपको एक बुक ज़रूर परचेज़ करनी है, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और बुक को अच्छे से करना है। ठीक है, और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भी जिसको हम कहते हैं रिवीजन। आपने जितना चीज़ें पढ़ी होंगी उन सब को रिवाइज करना है। आप जो भी पूरा वीक में पढ़ते हैं उसको एक बार वीकली रिवाइज ज़रूर करें। चाहे आप संडे रिवाइज करें, आपका जैसे भी टाइम टेबल बनाया है आप लोगों ने, उसको आपको रिवीजन अच्छे से देनी है। ऐसा नहीं है आपने 4 बुक कवर कर ली और रिवीजन एक बुक की भी नहीं दी, तो आउटपुट आपका जो है बहुत कम हो जाएगा। अगर आपने उसी बुक को 5 बार रिवीजन दे दी, 2 बार रिवीजन दे दी, 4 बार रिवीजन दे दी, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने बुक को एक बार करके रहने दिया उसके बाद आपने उसको रिवाइज नहीं करा तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होएगा। अगर आपने चाहे 5 बुक पढ़ी हो चाहे 15 बुक पढ़ी हो, अगर आपने उसके रिवीजन नहीं दी। रिवीजन सबसे ज़रूरी है, ध्यान रखना है। रिवीजन भी करें और शॉर्ट में नोट्स भी बनाते रहें, कोशिश करें। देखिए रिवीजन तो मैं कहूँगा ही, मैं ये भी कहूँगा कि जितना हो सके जो है नोट्स बनाते रहें। जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं उनको अच्छे से बार बार करें, ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि हाँ इसको हमें ऐसे कवर करना है, ये क्वेश्चन ऐसे आ गया तो हमें ऐसे करना है। देखिए क्वेश्चंस कभी कभी क्या होता है, हमें आंसर्स आते हैं लेकिन हम गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, या हम रिविज़न करके नहीं गए, या फिर हमें लगता है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, वहाँ हम गलती कर जाते हैं। तब ये 2 चॉइस नहीं आनी चाहिए। जब आपने उसको रिविज़न करी होगी तब आप क्वेश्चन पढ़ते ही बोलेंगे इसका आंसर ये था, फिर आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने रिवीजन करके गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रिवीजन में आपने कमी करी तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो रिवीजन आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, और लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा, जितना हो सके अच्छे से प्रिपेयर करें। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी टाइम में कोई कमी नहीं है, अभी सफिशिएंट टाइम है। हाँ, जिन बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे ध्यान दें। एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो है, जैसे ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हो आप तुरंत एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाएं। तब कैसे करना है, तब के लिए भी वीडियो बनाई जाएगी, बीच बीच में भी आपको अपडेट किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप दोनों साइड अपनी प्रिपरेशन तैयार रखें। ये नहीं कि आप बोर्ड पे ही पूरी प्रिपरेशन लगा दें या एंट्रेंस पे ही, नहीं, आपको बैलेंस करके चलना है। ठीक है, पर अभी अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आपको बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका इस ईयर एग्ज़ाम है, और जिनका एग्ज़ाम नहीं है वो तो आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको 11th-12th भी अच्छे से करनी होती है। देखिए 11th हो गई है आपकी, अब आप 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि बोर्ड पे आप बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देंगे, आपको बोर्ड एग्ज़ाम पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम की भी अपनी जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी कंटिन्यू रखें। एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी आप अप्रैल तो कर ही सकते हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अप्रैल आप कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है इसको रहने दीजिएगा। पहले बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से दे लीजिएगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत आप रिवाइज़ करना चाहें तो रिवाइज़ कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स आएगा मैं आपको वीडियो बना के तो इन्फॉर्म कर ही दूंगा। ठीक है, परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। बस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करेंगे तो ईज़िली आप एंट्रेंस टेस्ट निकाल लेंगे। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ बिल्कुल नहीं हाई रहती, बच्चे सब पढ़ जाते हैं और याद कुछ नहीं रहता है कईयों को।
क्योंकि उन्होंने एक ही बार पढ़ा है। आपको रिवीजन देनी पड़ेगी। ये नहीं आपने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, आपने उसको रिवीजन ही नहीं दिया, सोचा मुझे याद तो रहेगा ही नहीं। आपको रिवाइज ज़रूर करना है। आप जब रिवाइज कर लेंगे ना, फिर आपको वो ज़रूर याद रहेगा। ठीक है, तो ये था जो मैं आपको बताने वाला था। मैंने आपको इसमें सारी चीज़ें बता दी है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। आप इजीली इस हिसाब से एंट्रेंस टेस्ट निकाल लें। बाकी आगे वीडियो अपलोड होती रहेगी हर टॉपिक पे। ठीक है, थैंक यू।